अगर आपको जमीन या संपत्ति का लाभ नहीं हो पा रहा हो तो क्या उपाय करेंगे, इस पर बात करेंगे। देखिए, अब ये जानते हैं कि अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं, जमीन खरीद के उसका प्रयोग करना चाहते हैं, उसको होल्ड करना चाहते हैं या उस पर बाद में मकान बनवाना चाहते हैं, तो जमीन के लाभ के लिए क्या करेंगे? लगातार 3 महीने तक मंगल को मजबूत करने के उपाय करें। एक लाल रंग का आसन ले लें या एक आसन पे लाल कपड़ा बिछा लें और उस पर बैठ करके रोज सुबह मंगल के तांत्रिक मंत्र का 1 माला या 3 माला जप करेंगे। मंत्र होगा ओम क्रांग क्रीं क्रों सह भौमाय नमः। ओम क्रांग क्रीं क्रों सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा और उसके बाद प्रार्थना करिएगा कि आपको जमीन का लाभ हो। ऐसा रोज सुबह करिए लगातार 3 महीने तक। मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाइएगा, सप्ताह में 1 दिन। अगर ये प्रयोग आप लंबे समय तक करें, लगभग 3 महीने तक करें, तो आपको भूमि का यानी जमीन का लाभ अवश्य हो जाएगा। अगर आपको संपत्ति का लाभ चाहिए, मकान खरीदना चाहते हैं या फ्लैट खरीदना चाहते हैं और उसमें लाभ नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? रोज सुबह और रोज शाम को अपने पूजा स्थान पर बैठ करके श्री सूक्तम का पाठ करें। और अगर पाठ करना कठिन लगता है तो अपने मोबाइल पर लगा करके सुबह शाम पूजा स्थान पर बैठ करके सुनिए। शुक्रवार को किसी भी धर्म स्थान में, मंदिर के बाहर, गुरुद्वारे के बाहर निर्धनों को सफेद मिठाई बांटिएगा और एक सफेद स्फटिक की माला अपने गले में धारण कर लीजिएगा। किसी भी शुक्रवार को एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ के अंगूठे में शुक्रवार को पहन लीजिएगा। तो अगर आप शुक्र को मजबूत करने के उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फ्लैट या मकान का यानी संपत्ति का लाभ होगा। और पहले के अपने कार्यक्रमों में हमने बताया है कि शुक्र को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। तो अगर आप संपत्ति, मकान, फ्लैट आदि लेना चाहते हैं, नियमित रूप से संध्या काल में अगर माता लक्ष्मी की पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें, तो आपको संपत्ति का लाभ जरूर होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल भाषा में समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि रोज की पूजा में या हमेशा बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, बजरंग बाण की जो पुस्तक है वो वास्तव में बड़ी अमोघ पुस्तक है, जिसका प्रयोग तभी करें जब जीवन मरण का प्रश्न हो, क्योंकि उसमें हनुमान जी को बार बार शपथ दी गई है कि आप मेरा काम करिए, आपको शपथ है भगवान राम की। यानी हनुमान जी के ऊपर भक्ति का दबाव बनाया गया है। तो जब तक जीवन मरण का प्रश्न पैदा ना हो तब तक आप बजरंग बाण का पाठ करने से बचें। रेगुलर पूजा में बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, जीने मरने का सवाल आ गया, जीवन किसी बड़े संकट में पड़ गया, चारों तरफ अंधकार है, ऐसी स्थिति में
बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।